नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और वाइगोत्स्की के विकास सिद्धांत को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझ लिया है अपने पिछले 2 वीडियोज के माध्यम से। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस तरह से पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच काम करता है, या किस तरह से यह पियाजे के सिद्धांत का एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत होता है मनोवैज्ञानिक दुनिया में। तो ब्रूनर के सिद्धांत पर आज हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, या यूं कह लें कि इस वीडियो के माध्यम से हम, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है और उसके महत्वपूर्ण संप्रत्यय क्या है। ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 3 चरणों में बांट के प्रस्तुत किया है। कह लें कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत 3 अवस्थाओं को समाहित करता है। पहली अवस्था को उन्होंने इनएक्टिव स्टेज, क्रियात्मक अवस्था कहा है। दूसरी अवस्था को आइकॉनिक स्टेज कहा है। तीसरी अवस्था को सिंबॉलिक स्टेज कहा है। और इन तीनों अवस्थाओं को हिंदी में क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक अवस्था और तीसरे को संकेतात्मक अवस्था कहा जाता है। इन 3 अलग अलग स्टेज के माध्यम से अवस्थाओं की संकल्पना के आधार पर ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तीनों चरण के अपनी कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं, जैसा कि पियाजे के सिद्धांत में 4 चरणों में उनकी अपनी विशेषताएं रही हैं। पहली अवस्था की यदि हम बात करें तो हमें प्राप्त होता है कि क्रियात्मक अवस्था, जिसे पियाजे ने संवेदी गामक अवस्था कहा था, दरअसल ब्रूनर की ये अवस्था उसी से संबंधित अवस्था। इस अवस्था में बालक वातावरण को क्रिया प्रणाली या क्रियात्मक ढंग से समझने की कोशिश करता है। अर्थात बालक वातावरण को अपनी क्रिया प्रणाली या क्रियात्मक ढंग से समझता है। इस अवस्था में भाषा या मानसिक प्रतिबिंबों का कोई महत्व नहीं होता है। बात को समझते चलेंगे और साथ ही साथ सवाल बनाते चलेंगे मन में कि ब्रूनर के सिद्धांत से सवाल आने की संभावना कहां से। तो सवाल ये उठ सकता है कि मानसिक प्रतिबिंबों का जिक्र ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था के लिए किया है। तो ध्यान रहे, क्रियात्मक अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों का कोई महत्व नहीं है, साथ ही इसमें भाषा का भी कोई रोल नहीं है। अर्थात क्रियात्मक अवस्था में केवल बालक अपने क्रियात्मक ढंग से या क्रिया प्रणाली के माध्यम से हाथ पांव चलाना, मुस्कुराना, मुंह से कुछ चीज को काटना, दबाना, चबाना, इन सब के माध्यम से वह वातावरण के साथ अनुक्रिया करता है, कह लें कि रिएक्शन करता है। वह केवल सहज क्रियाएं करता है, जैसे हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना।
मुंह चलाना, मुंह से कोई चीज दबाना, काटना इत्यादि क्रियाएं करके वो वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है। अर्थात यदि आप उसके साथ अ, उसे कुछ देते हैं तो वो अपने हाथ से उसे तोड़ सकता है, पैर से मार सकता है। इस तरह की क्रियाएं करके वो वातावरण को समझने की कोशिश करता है। यह अवस्था शुरुआत में ही हमने कहा कि पियाजे के संवेदी गामक अवस्था से मिलती जुलती अवस्था है। ध्यान ये रखना है कि इसमें क्रिया महत्वपूर्ण है, वो भी सहज क्रियाएं तथा भाषा एवं मानसिक प्रतिबिंबों का कोई रोल नहीं है। दूसरी अवस्था की जब हम बात करते हैं, जिसे ब्रूनर ने आइकॉनिक स्टेज कहा है, हिंदी में हम उसे प्रतिबिंबात्मक अवस्था अथवा छायात्मक अवस्था भी कह देते हैं। इस अवस्था में बालक तक बाह्य वातावरण से जो सूचनाएं पहुंचती हैं, अर्थात बाह्य वातावरण के साथ बालक जो क्रियाएं करता है, प्रतिक्रियाएं करता है, उसमें मानसिक प्रतिबिंबों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मानसिक प्रतिबिंब किस अवस्था से संबंधित है? ब्रूनर के द्वितीय अवस्था से, अर्थात प्रतिबिंबात्मक अवस्था से, आइकॉनिक स्टेज से। इसमें बालक बाह्य वातावरण से जो सूचनाएं लेता है वो दरअसल मेंटल इमेजेस के माध्यम से लेता है, मानसिक प्रतिबिंबों के माध्यम से ग्रहण करता है। बालक में दृश्य स्मृति का विकास हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि बालक में दृश्य स्मृति किस स्टेज में डेवलप होती है? तो ब्रूनर के हिसाब से प्रतिबिंबात्मक अवस्था में दृश्य स्मृति का विकास होता है, ये ध्यान रखना है। अर्थात बालक इस अवस्था में चमक, शोर, गति इत्यादि की विविधता से, मतलब अंतर करने से प्रभावित होता है। अचानक से आप लाइट बुझाएंगे और लाइट जलाएंगे, लाइट अगर कई वर्जन में है, निम्न स्तर है, मिडिल है और हाई लेवल की लाइट रिमोट से है व्यवस्था, अगर आप ऐसा करते हैं अपने रूम की लाइट का, तो बच्चा उससे प्रभावित होगा, मतलब उस पर रिएक्ट करेगा। और ये रिएक्शन कैसे करेगा? मानसिक प्रतिबिंबों के थ्रू करेगा। यह हमें ध्यान में रखना है। यह पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। अब अगर हम तीसरे स्टेज की बात करते हैं, तो वो है संकेतात्मक अवस्था, अर्थात सिंबॉलिक स्टेज। इसमें बालक भाषा और गणित को सीखता है। अर्थात भाषा और गणित को सीखता है, इसका मतलब है कि वो संकेतों के माध्यम से अब मानसिक क्रियाएं करने में सक्षम हो गया है। तो ब्रूनर के हिसाब से सिंबॉलिक स्टेज बालक के संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था है जिसमें बालक भाषा और गणित को समझने लगता है, संकेतों के माध्यम से वस्तुओं को समझता है और अपने कार्यों को करता है। यह पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। अर्थात अब बालक में ठोस ढंग से उसके सामने जो ठोस वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, उनके आधार पर वो संक्रियाओं को करता है और उसमें भाषा और गणित की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ब्रूनर का जो संकेतात्मक अवस्था है, यह दरअसल यह बताने की कोशिश कर रहा है कि बालक इस अवस्था में वस्तुओं को समझने और कार्यों को करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है। और वो संकेत कैसे होते हैं? भाषा और गणित से संबंधित। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कोई बहुत अच्छे लेवल का नहीं है, लेकिन चूंकि यह सिद्धांत है, हमें इसके खंडन और पक्ष में बात नहीं करनी है। हमें तो केवल ये देखना है कि यदि सवाल आ रहा है तो सवाल ब्रूनर के किस सिद्धांत के किस अवस्था से संबंधित आ रहा है और उसकी अपनी क्या खासियत, हमें इतना समझना है और अपना काम करना है। तो संकेत अवस्था से सवाल यदि होगा तो इसमें महत्वपूर्ण है भाषा और गणित तथा संकेत। यह भी पूछा जा सकता है कि यह पियाजे के किस अवस्था से संबंधित है, तो यह मूर्त अवस्था से संबंधित है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। आइकॉनिक स्टेज से सवाल पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि बालक तक जो सूचनाएं पहुंचती हैं बाह्य समाज से, बाह्य उद्दीपकों की, वो किस रूप में पहुंचती हैं? तो सवाल का उत्तर होगा मानसिक प्रतिबिंबों के रूप में। और यहां से सवाल बनेगा कि दृश्य स्मृति का विकास बालक में किस अवस्था में होता है? तो
निश्चित तौर से आइकॉनिक स्टेज। तो आइकॉनिक स्टेज से 3-4 तरह के सवाल बन सकते हैं कि बालक के रूम की लाइट को हम बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसकी तीव्रता को, रोशनी की गुणवत्ता को चेंज कर रहे हैं, तो क्या बालक उस पे रिएक्ट करेगा? यदि हाँ, तो वो ब्रूनर के हिसाब से संज्ञानात्मक विकास की या मानसिक विकास की किस अवस्था में है? तो इसका उत्तर भी आइकॉनिक स्टेज ही होगा, प्रतिबिंबात्मक अवस्था ही होगा। तो हमें यह समझना है कि किस स्टेज की क्या खासियत है और उससे संबंधित सवाल को हम कैसे हैंडल कर लेंगे बिना किसी गलती के। इस वीडियो का माध्यम इस वीडियो के माध्यम से केवल हमें इतना समझने की आवश्यकता है और हमारा फोकस भी केवल इसी बिंदु पर है। तो प्रतिबिंबात्मक जो अवस्था है, इसमें मानसिक प्रतिबिंब का विकास होता है और बालक मानसिक प्रतिबिंबों की सहायता से सूचनाओं को ग्रहण करता है और इसमें दृश्य स्मृति का विकास हो जाता है। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती अवस्था है पियाजे के। कह लें कि पियाजे की पहली 3 अवस्थाएं संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसी के सापेक्ष ब्रूनर ने 3 अलग अवस्थाएं दी हैं, लेकिन पियाजे की तरह व्यवस्थित अवस्था ब्रूनर की नहीं है। ब्रूनर का ध्यान संज्ञानात्मक विकास के चरण पे नवीन जो कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो रहे हैं बालकों पे, उस पर है। ब्रूनर का ध्यान आयु पर नहीं है, जबकि पियाजे का ध्यान आयु वर्ग पर भी था और साथ ही उस आयु वर्ग विशेष के अंतर्गत जो नवीन मानसिक क्षमताएं विकसित हो रही हैं बालकों की, उस पर था। तो ब्रूनर ने 3 अवस्था पे बात किया है। पहला इनएक्टिव स्टेज, इसमें केवल क्रिया के रूप से बालक बाह्य समाज को समझता है और प्रतिक्रिया करता है, सहज क्रियाएं करता है। मानसिक प्रतिबिंब का इस स्टेज पर, भाषा का भी इस स्टेज पर कोई महत्व नहीं है। आइकॉनिक स्टेज जो दूसरा स्टेज है, इसमें मानसिक प्रतिबिंबों के माध्यम से बालक सूचनाएं ग्रहण करता है, अर्थात मानसिक प्रतिबिंब का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रतिबिंबात्मक अवस्था से है और दृश्य स्मृति का जो कॉन्सेप्ट है वह भी प्रतिबिंबात्मक अवस्था से संबंधित है। बालकों में चमक, शोर, गति इत्यादि विविधता से जो प्रभावित होने का कॉन्सेप्ट है वह भी प्रतिबिंबात्मक अवस्था से संबंधित है और यह पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलता जुलता है। इतना ध्यान रखना है। संकेत अवस्था में, सिंबॉलिक स्टेज में, बालक भाषा और गणित के माध्यम से अनुक्रिया करता है और भाषा और गणित सीखने के बाद वह इन दोनों विषयों का इस्तेमाल संकेतों के माध्यम से बाह्य वस्तुओं को समझने और उसके प्रति अनुक्रिया देने में करता है। संकेत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको सिंबॉलिक स्टेज कहा है। एक सवाल बनता है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की जो 3 अवस्थाएं हैं उसका क्रम क्या है? तो सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है। सीक्वेंस में सिंबॉलिक लास्ट में आएगा, आइकॉनिक बीच में आएगा और इनएक्टिव पहले आएगा, अर्थात इनएक्टिव स्टेज फर्स्ट, आइकॉनिक दूसरा और सिंबॉलिक तीसरा। ये भी सीक्वेंस हमें ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से जेरोम ब्रूनर द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अच्छे से समझ लिए हैं और इससे संबंधित आने वाले सवालों को हम बेहतर ढंग से फेस कर लेंगे। धन्यवाद।